बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। सीएम नीतीश कुमार अक्सर जो महीने के 3 सोमवार होते हैं उसमें वो जनता दरबार लगाते हैं और जो लोग हैं वो फरियादी बन के उनके पास आते हैं कि साहब हमारी जो समस्या है उसका निवारण किया जाए। इसी सिलसिले में एक लोग मिले हैं और ये लोग इसलिए ख़ास हो जाते हैं क्योंकि ये शिक्षक हैं। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके समाज को शिक्षित करता है, जो व्यक्ति जिसके कंधे पर ये भार होता है कि आपका समाज दिखेगा कैसा, आपका समाज बनेगा कैसा। कुछ महीने पहले हमने शिक्षक दिवस भी मनाया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की उस दिन जन्मदिन था और अक्सर हम लोग जो शिक्षक हैं उसको बड़े ही आदर पूर्वक देखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना शिक्षकों से भी बात की जाए। अगर लोगों से बात हो रही है तो शिक्षकों से बात करना भी हमारा दायित्व बनता है। तो सबसे पहले तो आप नाम बताएंगे सर? हाँ, मेरा नाम उमेश कुमार है। अच्छा, ठीक है। तो आपके हाथ में एक, अब हम चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं आप जी। कि ये जो पूरा आपने एक पूरा पन्ना है इसको रखा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। जी जी। हम जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको पूरा तफसील से जानना चाहते हैं क्योंकि जो दर्शक हैं हमारे उनके लिए सब कुछ 0% है, वो कुछ नहीं जान रहे इस मामले में। ठीक है, तो ये पहले तो ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है इन द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिस्ट्रिक्शन एट पटना हाई कोर्ट का ये आपको एक कागज़ है आपके हाथ में, तो ये क्या मामला है, क्या कुछ है? ये हम लोग का जो है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा से मतलब क्या, उसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर दें, अनौपचारिक शिक्षा मतलब क्या? अच्छा, फ़ोन आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए। लोग जो है राष्ट्रीय अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाया गरीब बच्चों को जो है ना 1996 से 2001 तक जो है ना, तो ये जो राष्ट्रीय अनौपचारिक शिक्षा जो जिसकी बात करें ये सरकार द्वारा चलाया गया था। हाँ, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया। तो उसमें आप लोग एक अनौपचारिक शिक्षक, मतलब आप सरकारी शिक्षक नहीं थे लेकिन आपको शिक्षक के तौर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाली की गई थी आप लोगों की, गरीब जी बच्चों हाँ को। जी, अनुदेशक के तौर पर, इंस्ट्रक्टर के तौर पर अच्छा, ठीक है बहाली की गई थी। जी। और हम लोग फील्ड में जो है ना यानी खूब यानी तहे दिल से जो है ना काम भी किए और हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना पढ़ लिख करके आपको प्राथमिक विद्यालय में फिर हाई स्कूल में जो है ना गए और उसमें से खूब यानी तहे दिल से जो है ना काम भी किए और हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना पढ़ लिख करके आपको प्राथमिक विद्यालय में फिर हाई स्कूल में जो है ना गए और उसमें से यानी कई बच्चे जो है ना सेटल भी हो गए। जी जी जी। तो हम ही लोग के साथ जो है ना मतलब कि बिहार गवर्नमेंट यानी में बहुत सारे लोग जो है ना साथी लोग जो है मतलब प्रशिक्षित जो हुए थे उन लोगों का बहाली हो गया है। जी, तो मतलब सरकार ने कहा था कि आप लोग जो शिक्षा, जो सरकार ने आप लोगों को बहाली की थी, मतलब बहाली नहीं, आप लोगों को गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया, तो क्या सरकार ने कहा था कि आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा एक शिक्षक के तौर पे? सरकार इस तरह का कोई जो है ना ऐसा मतलब कि लिखित में कहा नहीं था, लेकिन केस चला था। लेकिन केस जो है ना हाँ। चला और बिहार गवर्नमेंट जो है ना प्रखंड के जरिए जो लोग काम किए थे जी। और हमारे यहाँ जो मतलब कि वो प्रशिक्षित हुए थे उन लोगों को शिक्षक में बहाल किया। अच्छा। जबकि सेम यानी वर्क जो है ना हम लोग भी करते हैं। हम लोग मतलब कि राष्ट्रीय अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जी। तो हम लोग प्रखंड से संबंधित नहीं थे, तो हम लोग को जो है ना अभी तक समायोजित नहीं किया है। तो क्या प्रखंड वालों को ही देना था शिक्षक के तौर पे, या फिर आप जैसा आप कह रहे हैं प्रखंड में आप नहीं थे, तो क्या प्रखंड वाले के लिए ही वो नियम आया था या फिर सबके लिए वो नियम था? ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों यानी आखिर हमें हाई कोर्ट ने हमें मतलब कि वो राज्य सरकार को आखिर जो है ना समायोजित करने का आदेश क्यों दिया? जी। अगर मतलब कि अगर ऐसा प्रावधान होता तो मतलब कि हम लोग को मतलब कि हाई कोर्ट की तरफ से मतलब कि कोई जीत मिलने का सवाल ही नहीं था।
हम लोगों को समायोजित करने के लिए जो है ना, देखिए ये हाई कोर्ट का जो है ना विनिंग सर्टिफिकेट है, लाइए जरा कैमरा थोड़ा दिखाइएगा। जिसमें 46 लोगों का जो है ना इसमें पूरा यानी मतलब कि दर्ज है। देखिए यहाँ से सारा कुछ जो है ना, और इसमें अच्छा 46 नंबर पर मैं उमेश कुमार हूँ। अच्छा 46 नंबर आपका कहाँ पे है? ये देखिए 42 42 पे आपका उमेश कुमार, जी। ये जो है ना मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा फिर सर आगे, तो ये जो कागज़ हैं ठीक है, तो ये कागज़ हो गए। और हमारे जो है ना ये जो है ना मतलब कि ये जज जो है ना मोहित मोहित कुमार शाह, ठीक है। तो ये आपका मामला है कि बाकी शिक्षकों की बहाली हो गई है, आप लोग केस जीत चुके हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों की, आपकी और एक और सर हैं, इनकी, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम प्रदीप शर्मा है, मैं दानापुर से हूँ। दानापुर से हैं। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी थोड़ा वो डाउट रह गया, हो सकता है दर्शकों के मन में भी रहे, कि ये जो आप लोगों की जो बहाली हुई थी 96 में हुई थी? नहीं, 1996 से शुरुआत किए थे हम लोग। जी। बहाली 96 में हुई थी। हाँ, उसी टाइम में बहाली होने के बाद हम लोग फील्ड में जा कर के जी। गांव-गांव में जाके दलित बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ाएं। पढ़ाने 5 साल तक हम लोगों ने काम किए। तो इसमें सरकारी हिसाब से, सरकार के हिसाब से 5 साल से भी कुछ कम रहता है तो उस पर हक होता है कि आपको शिक्षक के तौर पे नियुक्त कर दिया जाए। हाँ, अच्छा, ठीक है। शिक्षक कहीं भी फोर्थ ग्रेड पे भी आप, ठीक है। तो इसके आधार पर बहुत लोग जो है हमसे भी बहुत अच्छे लोग थे, जो मैंने काफ़ी पहले से इसमें लगे हुए थे। और लगने के बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, दोनों को जो है वो लोग केस में जानकारी प्राप्त किए। केस भी उनके पक्ष में था, हमारे अनुदेशक के पक्ष में। तो उन लोगों के हिसाब से 2016 में उन लोगों को पेपर में दिया गया कि जो लोग मैंने 2016 से पहले केस किए हुए हैं उन लोगों को लिया जाएगा। तो जब हम लोग को 2017 में 16 में ही जानकारी हुई, इसके बाद तो हम लोगों ने 2017 में केस कर दिए। केस करने के बाद हम लोगों को भी हाई कोर्ट से डिग्री मिल गई, और मिलने के बाद जजमेंट मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचे कि चलो हम लोग का भी हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो केस जो है कि पूरा केस लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब से भी कुछ कम रहता है तो उस पर हक होता है कि आपको शिक्षक के तौर पे नियुक्त कर दिया जाए। हाँ, अच्छा, ठीक है। शिक्षक कहीं भी फोर्थ ग्रेड पे भी आप, ठीक है। तो इसके आधार पर बहुत लोग जो है हमसे भी बहुत अच्छे लोग थे, जो मैंने काफ़ी पहले से इसमें लगे हुए थे। और लगने के बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, दोनों को जो है वो लोग केस में जानकारी प्राप्त किए। केस भी उनके पक्ष में था, हमारे अनुदेशक के पक्ष में। तो उन लोगों के हिसाब से 2016 में उन लोगों को पेपर में दिया गया कि जो लोग मैंने 2016 से पहले केस किए हुए हैं उन लोगों को लिया जाएगा। तो जब हम लोग को 2017 में 16 में ही जानकारी हुई, इसके बाद तो हम लोगों ने 2017 में केस कर दिए। केस करने के बाद हम लोगों को भी हाई कोर्ट से डिग्री मिल गई, और मिलने के बाद जजमेंट मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचे कि चलो हम लोग का भी हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो केस जो है कि पूरा केस लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट। अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग हर विभाग में पेपर दे करके बाय पोस्ट रजिस्ट्री किए हैं, उसका जानकारी प्राप्त किए, लेकिन कुछ ठोस सबूत हम लोग को अभी तक नहीं मिला। हम लोग जन शिक्षा निदेशालय में भी बार बार जाते हैं जी। वहाँ से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि निर्णय का इंतज़ार कीजिए, यानी अगर आपके पक्ष में होगा तो आपको लोग को मतलब कि जानकारी दे दिया जाएगा। लेकिन हर बार जो है ना वहाँ नकारात्मक जवाब ही मिलता है। बस यही जो है ना बस
तो ये लगता है कि हम लोग जो है ना मतलब कि 17-18 बार जो है ना यानी जा चुके हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई जो है ना मतलब कि ठोस जो है पॉजिटिव ना, रिस्पांस नहीं आया। हाँ न, तो हम लोग मजबूर हैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने के लिए, क्योंकि ये एकमात्र मतलब विकल्प हमको यही दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो जी ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना है शिक्षकों को और उनकी बातों को कि ये केस भी जीत चुके हैं, इनके कुछ जो मित्रगण हैं उनका उसमें बहाली भी हो रखा है, लेकिन उसी लिस्ट में इनका भी नाम है, लेकिन इनकी बहाली क्यों अटकी है इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़ैसला आया इनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। तो इन सभी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। बहरहाल आप देख रहे थे सुदामा न्यूज़, मेरा नाम सूरज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया।